हाँ तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को कि एसएससी का 1 लाख प्लस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मतलब टाइम टेबल आ गया है। तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा वैरायटी टाइप मैथ्स का 100% यही मिलेगा। तो मैंने पिछले क्लास में एक जो सर्च एंड इंडिसेस का क्या किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आगे हम लोग और अलग वैरायटी करेंगे और बहुत ही बेहतरीन और क्या करेंगे और एग्जाम में आए हुए वैरायटी करेंगे, ठीक है, जो कि इसके अलावा आपको अलग वैरायटी नहीं पूछता। ठीक है, चलो तो देखते हैं। इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट अमाउंट, मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि ये इतना 4 संख्या दे रखा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14 के पावर 1/3, 12 के बटे 1/2, 16 के बटे 1/6 और 25 के 1/12। हमको छोटा पता करना है। तो जब अगर ये पावर में ये सब नहीं रहता तो हम बता देते कि छोटा कौन सा है, बता देते। जो छोटा है 12 छोटा है तो 12 आंसर हो जाता। लेकिन जब पावर दे दिया, एक्सपोनेंट आ गया, इंडिसेज आ गया, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका 3 का, 2 का, 6 का और 12 का। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, करके देख लेना, 5वीं क्लास में एलसीएम तो सीखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो 12 आएगा। तो अब 12 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके पावर को। ठीक है, तो 14 1/3 है। जब इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चौके 12 आएगा। ठीक है, तो ये 14 के पावर में 4 आ गया। ठीक है, 14 के पावर में 4 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 12 के पावर में वो 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 2 से 12 कटेगा 6 बार में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 16 के पावर 6 दूना 12, 16 के पावर में 2 आएगा। और यहाँ पे 25 के पावर में 1 आएगा। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है। ये 14 का 4 बार मल्टीप्लाई है, ये 12 का 6 बार है, बड़ी संख्या है। ये 16 का 2 बार है और ये 25 का 1 बार है। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आपको, 25 के पावर में 1, मतलब कि 25 के पावर में 1 मतलब कि 25 का 1/12। ये आपसे छोटी संख्या है। अगर आपसे यही पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे, ये 12 के पावर में 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 के पावर में 6 हो जाएगा। क्या अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा बड़ी संख्या, तो आप इसको और तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे, ये 14 के 2 का स्क्वायर कर लो, फिर इसको 12 के क्यू का स्क्वायर कर लो, फिर इसके 16 का ये स्क्वायर है, मतलब ये सेम बना लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 196 का स्क्वायर होता है और ये क्या होता है, 12 का क्यू क्या होता है, 1728 का ये स्क्वायर होता है। तो सबसे बड़ा तो मेरे को यही दिख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा यही दिख रहा है। तो 12 पूछेगा तो ये 12 का क्यू मतलब कि 12 का 1/2 हो जाएगा, और छोटा पूछेगा तो 25 का 1/12 हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। अब फिर ये दे दिया रूट में, अब रूट में 8 + 5 दे दिया। अब ये इसमें से कौन सा छोटा है, √7 + √6 दिया। फिर बोल रहा है कि √10 + √3 दिया है और √11 + √12 दिया है। अब इसमें से छोटा कौन है आपको देखना है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब बता पाओगे इसमें से छोटा कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे, ये तो बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो आपको देखना है इन दोनों का सम क्या है, फिक्स है। 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। जब सम फिक्स्ड होता है, लिख लेना, जब सम फिक्स्ड होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं कि प्रोडक्ट किसका बड़ा आ रहा है। ठीक है, या गैप चेक करते हैं कि गैप कहाँ कम है। गैप कम होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर सम फिक्स हो तो ये 3 बातें ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो गैप देखो कहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे 11 और 2 में दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 9 आएगा, मतलब यहाँ पे गैप ज्यादा है। यहाँ पे 10 और 3, यहाँ पे 7 है, 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा। 7 और 6 यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 8 5, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 का गैप। सबसे कम गैप कहाँ है, यहाँ है। मतलब जहां पे सबसे कम गैप होगा वहां पे जो वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जहां पे गैप ज्यादा है वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, गैप ज्यादा है, मतलब ये स्मॉलेस्ट होगी। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, आंसर कौन सा होगा, डी होगा। 11 +
√2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अब आपको बड़ी बताना है। अब बताओ, √15 है, माइनस का √10 है, 19 है, √6 है। संख्या को लिखना है आपको, तभी सॉल्व हो पाएगा। संख्या को जानना है कि क्यों क्या क्या संख्या है। ठीक है, ये 17 है, माइनस √8। अब ये 4 संख्या दे रखी है, चारों में से कौन सी संख्या ग्रेटेस्ट है, बड़ी है, ये बताना है। तो आपको इसके लिए 2 बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो जो आएगा वो बड़ी आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या इसमें से 15, 19, 18, 17 में बड़ी क्या है? 19 है, तो यहां लिख दो 19। ठीक है, और उसके बाद छोटी क्या है? 10, 7, 8 में छोटी क्या है? 6, तो ये 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 13। तो ये आएगा संख्या जो बड़ा आएगा। मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो जो भी आएगा वो क्या आएगा? बड़ा ही संख्या आएगा, जो ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 माइनस √19 माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये 4 आपके पास नंबर दे रखी है, 24 प्लस √10, √30 प्लस √8, √15। अब यहाँ पे √4, यहाँ पे मतलब 4 है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? √16 है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे √12 है प्लस √20 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? चारों संख्या में से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो कैसे पता करेंगे? ये देखो 24 और 10, 34 आ रहा है, 30 और 8, 30 और 8 38 आ रहा है। मतलब कि सम फिक्स नहीं है, तो इसको हटा। सम फिक्स ही नहीं है तो इस पे तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दाम में 240, 8 3 के 24 240, 15 इंटू 16 240, 12 इंटू 20 240। मतलब कि यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट फिक्स्ड है, प्रोडक्ट फिक्स्ड है। तो जब प्रोडक्ट फिक्स्ड रहता है तो हम लोग क्या देखते हैं? सम देखते हैं। क्या देखते हैं? सम। सम, जिसका जब सम ज्यादा रहेगा वही संख्या बड़ा रहेगा। तो यहाँ 24 और 10 34, 30 और 8 38, और 15 और 16 31, और 12 20 32। इसमें से बड़ा कौन सा है? 38। ये बड़ा है, मतलब ये किसका जोड़ है? इसका। मतलब ये क्या है? ग्रेटेस्ट है। ठीक है, कहा है ये? 30 और 8, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और छोटा पूछता है इसी में, तो छोटा क्या है इसमें से? चारों में छोटा क्या है? ये 31 है, ये स्मॉलेस्ट है, तो ये हो जाता स्मॉलेस्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। मान लो एक बार ये पूछा है स्मॉलेस्ट, तो अगली बार क्या पूछ सकता है? ग्रेटेस्ट पूछ सकता है। ठीक है, या पिछली बार ग्रेटेस्ट पूछा है तो अगली बार स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा ट्रू है? अब आपको बताना है। संख्या क्या है? 3, √11, रूट का 7, और यहाँ पे ये 4 है, 4 के 45। अब इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? कौन बड़ा है कौन छोटा है? ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? पहले इसको nth रूट में करते हैं, 1/3। यहाँ पे ये 7 का 1/2 हो जाएगा, और ये 45 का 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका? इसका एलसीएम लेते हैं, 1/3 का, 2 का, 4 का। तो क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 जो एलसीएम आता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहां से बन जाएगा 11 का 4, ये 3 चौके 12 काटेगा तो 11 का 4, यहां से बन जाएगा 7 के पावर में 6, और ये बन जाएगा 45 का 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसको 11 का स्क्वायर कर लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का क्यूब कर लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 45 का स्क्वायर इंटू 45 लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मान ले सकते हैं कि अगर 45 है तो ये 7 का स्क्वायर, इसको 49 के बाद अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर इसको मान सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा?
ये 121 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 का स्क्वायर, और ये 45, ये ऊपर में ये दोनों सेम है तो ये नीचे में मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो 45 इंटू 7 315 होता है ये स्क्वायर, ठीक है, लगभग ये। अब बताओ, आपको पता चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा है? ये सेम हो गया, सेम हो गया, तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा दिख रहा है 343 का स्क्वायर, मतलब कि √7 सबसे बड़ा है। उसके बाद 315, इसको कंपेयर करो 4√15 से, मतलब 45 से। इसके बाद ये है 3√11, ये हमारा आंसर है। आप इसको यहाँ से मिला लो कि कौन सा आ रहा है। √7 पहले है, 2 में है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और √7 इसमें है, उसके बाद √4√45 है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। आगे एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या है? तो अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसको क्वेश्चन को करना है तो अगर मैं इसको ऑप्शन से करूंगा, ठीक है, अगर मैं 16 के पावर अगर 3 रूट करूं तो ये इरेशनल हो जाएगा, प्लस इरेशनल, ये जोड़ के रेशनल नहीं आ सकता, इरेशनल प्लस इरेशनल जोड़ के रेशनल नहीं आ सकता, तो हम इसको रेशनल बनाएंगे। और रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे एक ही दिख रहा है जो कि 4 है, उसके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 63 के √4 बराबर 65 के √4। अब ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर। आप जब इसको चेक करोगे तो ये इसके बराबर आएगा, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ट्रायंगल के रूप में करके कि एक का अगर 16 है, दूसरे का क्या है 63 है, तो तीसरे का क्या आएगा 65 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 आ रहा है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, सीसेट सभी का मैथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क सब कुछ दे रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं। तो आपको मेरे लिए क्या करना है? एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।